डाकू और घमंडी राजा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक घमंडी राजा राज करता था। वह अपनी ताकत और धन दौलत पर बहुत गर्व करता था। राजा को अपने राज्य की प्रजा की परवाह नहीं थी। वह हमेशा अपनी शान और शक्ति दिखाने के लिए महल में नए नए आयोजन करवाता था। उसी राज्य के जंगल में एक डाकू रहता था। उसका नाम वीरू था। वीरू गरीबों की मदद करने के लिए अमीरों से धन लूटता था। वह न्यायप्रिय था और केवल न्याय करने वालों को ही अपना शिकार बनाता था। उसकी बहादुरी और चतुराई के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन राजा ने ऐलान किया कि जो भी वीरू को पकड़कर लाएगा उसे सोने की मोहरों से नवाजा जाएगा। वीरू ने यह सुना और सोचा कि राजा को सबक सिखाना जरूरी है। उसने एक योजना बनाई। रात को वीरू महल में चुपके से घुस गया। वह राजा के खजाने तक पहुंच गया और वहां से एक कीमती हार चुरा लिया। अगले दिन सुबह राजा को खबर मिली कि उसका खजाना लूट लिया गया है। राजा ने गुस्से में आकर सैनिकों को आदेश दिया कि वीरू को हर हाल में पकड़े। कुछ दिन बाद वीरू ने राजा के पास संदेश भेजा कि वह उसे अपने जंगल में आकर मिले। राजा ने इसे अपनी शान का सवाल समझा और सेना लेकर जंगल पहुंचा। वीरू ने राजा को अकेले मिलने की शर्त रखी। राजा राजी हो गया। वीरू ने राजा से कहा, राजा, तुम्हारे धन दौलत और शक्ति सब व्यर्थ हैं। यदि तुम्हें अपनी प्रजा को सम्मान और प्रेम नहीं मिलता, तुम अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रखते, इसलिए मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता था कि असली ताकत धन में नहीं बल्कि प्रजा के विश्वास में भी है। राजा वीरू की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसे अपने घमंड को त्याग दिया और प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझी। उसने वीरू से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह अब न्यायप्रिय बन जाएगा। इसके बाद राजा ने अपने राज्य में सुधार किए और उसका राज्य खुशहाल हो गया। वीरू ने भी अपनी लूटपाट छोड़ दी और एक साधारण जीवन जीने लगा। निष्कर्ष: घमंड का अंत हमेशा विनाश में होता है, लेकिन यदि हम समय पर अपनी गलती समझ लें तो जीवन में सुधार लाया जा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो में लाइक, कमेंट, शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।